Hello friends, I hope you all are doing well, and today's topic is base and number system. इस वीडियो को देखने के बाद आपको तीन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कोई भी बेस एंड नंबर सिस्टम है तो उसमें बेस की क्या ज़रूरत है। बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं। किसी भी नंबर में कोई भी डिजिट प्लेस की जाती है तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे उस डिजिट को रखा जाता है और उस डिजिट की उस प्लेस के बेसिस पे उस डिजिट की एक प्लेस वैल्यू हो जाती है। किसी भी नंबर सिस्टम में एक पॉइंट होता है जिसे हम बेस पॉइंट या रेडिक्स पॉइंट बोलते हैं। कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिजिट्स चाहिए होती हैं और उन डिजिट्स को हम हमारे पास जो भी प्लेसेस होते हैं उन प्लेसेस पे हम उन डिजिट्स को रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कुछ प्लेसेस हैं। पहले प्लेस को हमने बोला 0, दूसरे प्लेस को हमने बोला 1, तीसरे प्लेस को बोला हमने 2, चौथे को 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इस तरह से हम सारे प्लेसेस को एक पोजीशन दे रहे हैं। इससे पहले 0 वाले से पहले जो भी प्लेसेस होंगे उसको -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अब होता क्या है कि ये प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस पे अगर हम कोई भी सिंबल रख दें, कोई भी डिजिट रख दें, तो उस डिजिट की वैल्यू, उस प्लेस वैल्यू उस पोजीशन के बेसिस पे डिसाइड होती है। कैसे, वो हम आगे देखते हैं थोड़ी देर बाद। अभी के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी भी डिजिट को हम AI सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जहाँ पे I जो है वो पोजीशन बता रहा है। I डिनोट्स द पोजीशन। पोजीशन इन नंबर। जैसे इस पोजीशन पे हमने A0 रखा जो कि एक डिजिट है, जो कि 0 यहाँ पे 0th पोजीशन बता रहा है। A-1, इसी तरह से हमने -2 रखा, इसी तरह से हमने -3, इधर हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। अब कोई भी नंबर होता है, उस नंबर में जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं नॉन फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये तुम्हारा नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है। और ये वाला हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। किसी भी नंबर सिस्टम में, किसी भी बेस एंड नंबर सिस्टम में फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट्स को एक पॉइंट के द्वारा अलग अलग किया जाता है। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेस पॉइंट। अब चूंकि हम बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं रेडिक्स पॉइंट। इसको हम थोड़ा डेसिमल नंबर सिस्टम से भी समझ लेते हैं। अब जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको हम बेस 10 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसको बेस 10 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेसिमल, इसका नाम ही है डेसिमल। अब डेका मीन्स 10, सो दैट्स वाई बेस 10 नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास ये 10 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं।
हर एक सिंबल की वैल्यू जो है वो अपने प्रीवियस सिंबल से बड़ी होती है, इतना सबको पता है। अब बेस 10 का मतलब अगर किसी भी नंबर सिस्टम में बोल रहा है बेस n, तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर सिस्टम में n डिफरेंट सिंबल्स होंगे, n डिफरेंट सिंबल्स होंगे डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, जैसे प्राइम डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 9 डिफरेंट सिंबल्स हैं, इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी बेस एन नंबर सिस्टम होगा तो उसमें n डिफरेंट सिंबल्स होंगे। और उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि हर एक सिंबल जो है अपने से रिलेटिवली छोटा होगा या बड़ा होगा। कोई भी नंबर लिख रहे हैं 456.72, जैसे हमने ये नंबर लिखा, ये नंबर 0th प्लेस पे है, ये नंबर 1st प्लेस पे है, ये नंबर 2nd प्लेस पे है, ये नंबर -1 प्लेस पे है, ये नंबर -2 प्लेस पे है। तो इस नंबर को हम कैसे और लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 0। हम लोगों ने क्या किया कि 10 क्या है, हमारा बेस है, 10 बेस है, तो 10 की पावर हमने जो ये नंबर की पोजीशन थी वो पावर लगाती यहाँ पे। इसी तरह से हमने 5, ये जो नंबर था 5, उस 5 की पोजीशन क्या थी 1, तो 1 पोजीशन थी, तो 10 टू द पावर 1। इसी तरह से हमारे पास एक नंबर था 4 की पोजीशन थी 2, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 2। जैसे 7 है, उसकी हम पावर लगा दी 10 की पावर -1। इसी तरह से हमारे पास 2 है, उसकी हमने पावर लगा दी 10 टू द पावर -2। अब ये जो नंबर है, ये जो 10 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 100। 10 टू द पावर 1 को हम लिख सकते हैं 10, 10 टू द पावर 0 को ले सकते हैं हम लोग 1, और इसको ले सकते हैं 1/10, एंड इसको ले सकते हैं 1 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे देखने पे हमें पता चल रहा है ये जो है 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। ये 10 है, इसको बोलते हैं 10th प्लेस, और ये 100 है, इसको हम बोलते हैं 100th प्लेस। जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते जाते हैं ये प्लेस वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ये होता है हमारा 1/10th प्लेस, एंड दिस वन इज 1/100th प्लेस। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि ये 10 टू द पावर 2 क्यों किया, 10 की पावर 1 क्यों किया। होता क्या है कि हमारे पास 9 सिम्बॉल्स हैं, और इन 9 सिम्बॉल्स को लेके हमें काउंटिंग करनी है। आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास बॉल्स हैं, जो कि हमारे पास 10 बॉल्स हैं, ठीक है। और उन 10 बॉल्स को हम लोग जब काउंट कर रहे हैं, जब हमारे पास ये बॉक्स है, जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन में हमारे पास जब एक भी बॉल नहीं होगी तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, कि इसमें एक भी बॉल नहीं है। जब हम एक बॉल डालेंगे तो उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे मान लो हमने 10 बॉल्स इसमें डाल दी, तो 10 बॉल्स डाल दी मतलब हम 1 से रिप्रेजेंट कर दिया एक बॉल को, 2 से 2 बॉल को, 3 बॉल से 3 बॉल को, 4 से 4 बॉल को, इसी तरह से 9 को हमने 9 बॉल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो हमारी इंडिविजुअल बॉल्स, 9 बॉल्स हमारी एक बॉक्स में आ जाएं, उसको रिप्रेजेंट करती है। जो नेक्स्ट वाली जो पोजीशंस होती हैं वो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ग्रुप्स में क्या है कि इस तरह के कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास जो यहाँ रखे जा सकते हैं। तो एक ग्रुप रखा, 2 ग्रुप रखे। अब इसका मतलब क्या था, हमारे पास 456 बॉल्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 50 ग्रुप्स
बॉल्स इस तरह के डब्बे हैं जो फुल भरे हुए हैं, तो कितने फुल भरे हुए इस तरह के डब्बे हैं वो हम यहाँ रख देते हैं। और इस तरह का जो डब्बे होते हैं उन डब्बों को हम लोग यहाँ रखते हैं। जैसे मान लो ये वाले इस पोजीशन पे हम लोग 10 डब्बे रख सकते हैं, जो कि हमें बेस से पता चल रहा है। 10 ही इंडिविजुअल बॉल्स यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 10 डब्बे रख सकते हैं। और नेक्स्ट वाली पोजीशन पे हम इस तरह के जो 10th पोजीशन पे जितने डब्बे थे उस टाइप के हम 10 डब्बे यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये फंडा यूज किया जाता है सारे नंबर सिस्टम्स में। नेक्स्ट है अपने पास बेस 2 नंबर सिस्टम। बेस 2 नंबर सिस्टम को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे बेस 2 है तो हम लोगों ने बताया था कि जितना बेस की वैल्यू होती है उतने हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो बेस 2 नंबर सिस्टम में हमारे पास जो सिंबल्स होंगे वो 2 सिंबल्स होंगे, क्योंकि जितना बेस होता है उससे उतने ही हमारे पास सिंबल्स होते हैं। तो हम 2 सिंबल्स 0 और 1 2 सिंबल्स यूज़ करते हैं बेस 2 में। और जो भी नंबर्स इसमें क्रिएट होते हैं वो यूजिंग दीज 2 सिंबल्स क्रिएट होते हैं। अब इन 2 सिंबल्स का यूज़ करके जितने भी नंबर्स हैं बेस 2 नंबर सिस्टम में वो सारे क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे अब हमारे पास कोई नंबर है 101.10। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये इसकी पोजीशन क्या है, 0th पोजीशन पे है, ये पोजीशन 1th पोजीशन है, ये पोजीशन 2th पोजीशन है, ये पोजीशन -1th पोजीशन है, ये पोजीशन -2th पोजीशन है। ठीक है, तो अब इस नंबर को कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर, प्लेस वैल्यू क्या है 0, 2 टू द पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई प्लेस वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 0 इज़ 1, 2 टू द पावर 1 इज़ 2 एंड 2 टू द पावर 2 इज़ 4। तो इस यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये तो यूनिट्स प्लेस है। ठीक है, टेंस जो हमारा डेसिमल सिस्टम था वो उसमें यहाँ पे ये टेंस प्लेस था, यहाँ पे ये बाइनरी प्लेस है, ये हमारा क्वाड प्लेस है। इसी तरह से पॉइंट लगाते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बाइनरी पॉइंट। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में थे तब इसको बोलते थे डेसिमल पॉइंट, बाइनरी नंबर सिस्टम में तो हम बोलते हैं बाइनरी पॉइंट। अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होंगे तो हम उसे बोलेंगे हेक्साडेसिमल नंबर पॉइंट एंड सो ऑन। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमें समझ में आ गई। हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई भी बेस n नंबर सिस्टम है तो उसमें n सिंबल्स यूज़ होंगे। तो बेस 2 नंबर सिस्टम में उसमें हमारे पास 2 सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। और अगर इस नंबर सिस्टम में हमें कोई भी नंबर जनरेट करना है तो वो इन 2 डिजिट्स के यूज़ से नंबर जनरेट होगा। कोई भी नंबर जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है, सारी पर्टिकुलर पोजीशंस पे हम इन 2 सिंबल्स में से कोई भी सिंबल रखते जाएंगे और हमें एक नंबर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बेस 3 नंबर सिस्टम की बात करें, तो चूंकि यहाँ पे बेस 3 है तो हमारे सिंबल्स जो यूज़ होंगे वो हमारे 3 सिंबल्स यूज़ होंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और इन 3 नंबर्स को यूज़ करते हुए हम लोग इस नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2.01 ये हमारा बेस 3 में हमने बनाया। अब इसकी वैल्यू, इसको हम कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू ये किस पोजीशन पे, 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये -1 पे है, ये -2 पे है।
तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर बेस टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू बेस टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू बेस टू द पावर दैट पोजीशन प्लस 0 इंटू बेस टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू बेस टू द पावर -2। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई, ये प्लेस वैल्यू हो गई इस नंबर सिस्टम में। और जो ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं बेस 3 पॉइंट, बेस 3 पॉइंट और टर्नरी पॉइंट। अब जो हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम की बात करेंगे वो है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसे हम बेस 8 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। 8 नंबर सिस्टम। तो जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसे बेस 8 नंबर सिस्टम भी बोल रहे हैं। अब चूंकि बेस 8 है तो हमारे जो सिंबल्स यूज़ होंगे वो 8 सिंबल्स यूज़ होंगे। स्टार्टिंग हमारी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 तक ये हमारे 8 सिंबल्स हो गए। अब इन 8 सिंबल्स का यूज़ करके किसी भी पोजीशन पे ये सिंबल्स रखो और हमें वो वैल्यू मिल जाए, हमें वो नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास ये 0.56। ठीक है, सारे सिंबल्स हमने कहाँ से लिए, इस सेट में से लिए। और इसकी पोजीशन क्या होगी 0, इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन -1, इसकी पोजीशन -2। ठीक है, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑक्टल पॉइंट। तो इस नंबर को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 0। 8 इज द बेस एंड 0 इज द पोजीशन ऑफ दैट नंबर, प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 2। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, 2 की प्लेस वैल्यू इस नंबर में, ये 1 की प्लेस वैल्यू हो गई इस नंबर में, ये 7 की प्लेस वैल्यू हो गई इस नंबर में, और 5 इंटू 8 टू द पावर -1 प्लस 6 इंटू 8 टू द पावर -2। ठीक है, ये सारी इसकी प्लेस वैल्यूज़ हो गई। तो ये प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस है, ये 8 है, ये 16 है, 8 8 से 64, ये 64 है। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें तो एक हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। जिसको हम बेस 16 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे चूँकि 16 है, हमें 16 सिंबल्स चाहिए होंगे, लेकिन हमारे पास मैथमेटिक्स में 0 से लेकर 9 तक केवल 10 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 सिंबल्स तो हमने मैथमेटिक्स से ले लिए। अब बाकी के हमें 6 सिंबल्स और चाहिए, तो वो हम 6 सिंबल्स कहाँ से लें? तो उसके लिए ये है कि बाकी के 6 सिंबल्स या जितने भी सिंबल्स हमें चाहिए होते हैं वो हमें अल्फ़ाबेट से ले लेते हैं, DEF। ठीक है, ये सिंबल्स हम ये सारे सिंबल्स ले लिए। अब इन सिंबल्स को किसी भी प्लेस पे अगर हम पुट करेंगे तो हमें हेक्साडेसिमल नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल FABE.9A, यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू है 0, इसकी प्लेस वैल्यू है 1, इसकी प्लेस वैल्यू है 2, इसकी 3, इसकी अब इसकी प्लेस वैल्यू E की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर कोई बोलता है कि E की प्लेस वैल्यू निकालो तो हम क्या करेंगे, E की प्लेस वैल्यू क्या है, बेस टू द पावर 0। अगर हम B की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो हो गया बेस टू द पावर 1। अगर हम A की प्लेस वैल्यू निकालेंगे वो हो गई बेस की पावर 2, और अगर हम F की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो हो गई बेस टू द पावर 3। इनको प्लस कर दो। ठीक है, 9 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 9 16 to the -1,
ए की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वो 16⁻² एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी का हम लोग अगली लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें